मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम HPSC का जो PGT का एग्ज़ाम है उसके जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है अभी जो कमिंग डेज में आ रहे हैं उसमें से एक बायोलॉजी का एग्ज़ाम है जिसका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से वो कवरेज करना है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। आपको पैराग्राफ में लिखना है या फिर पॉइंट्स में लिखना है, वो किस तरीके, देखिए आपको इस तरीके की एक शीट मिलेगी। ठीक है, ये शीट मिलेगी, इस साइड में आपको कुछ नहीं लिखना है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ एक वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। ये एरिया आपका नहीं है, ठीक है, और ये भी आपका एरिया नहीं है, तो इस एरिया में आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। मान के चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको क्वेश्चन पेपर अलग से मिलता है, आंसर शीट अलग से मिलती है। ये आंसर शीट है, ठीक है, आपका ये मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन रीड करेंगे, देन आप सीधा क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा मत करें कि आप उस क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर से उतार के यहाँ पे लिखेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करें, ऐसा मत करना। मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड कैसे करूंगा, मैं क्वेश्चन पेपर पे ही डिवाइड कर लूंगा उसको। कैसे, मान ली पहले आपको एक्सप्लेन करना कार्बोहाइड्रेट है क्या, ठीक है, फिर सेकंड एक्सप्लेन करना इसके यूजेस क्या है, ठीक है, उसके बाद थर्ड है होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, और फोर्थ है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। सिर्फ आपको यही पॉइंट एक्सप्लेन करने, अननेसेसरी आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। 10 मार्क्स का है और आपको 150 वर्ड्स वो बाउंड है, ये 150 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, स्मार्टली। देखिए पहले आप कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी, ये लिखेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन या कीटोनिक, ठीक है, अब सही बात है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। कैसे, आप एक स्ट्रक्चर बना देंगे कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये हो गया, इट्स कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन चीजों से मिलके बनती है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट जो टाइप हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, सैकराइड्स, दे आर आल्सो सैकराइड्स। एंड हम सैकराइड्स को क्या करेंगे, डिवाइड करके दिखा देंगे। सैकराइड्स क्या होंगे, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ठीक है, ओलिगो, आपके पास टाइम कम होता है तो लिख सकते हैं ऐसे, देन पॉलीसैकराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकराइड्स। ऐसे जब लिखेंगे इस तरीके से तो वो आपकी एक सीक्वेंस ही बनती जा रही है। मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड में अब देखिए वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ है और कीटोनिक ग्रुप के साथ है। एक एग्जांपल दे दीजिए, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ आपका कौन होता है, ग्लूकोज, ठीक है, कितने कार्बन होते हैं, कार्बन 6 होते हैं। कीटोन का आपका दीजिए फ्रुक्टोज, ठीक है, कितने कार्बन होते हैं, कार्बन 6 होते हैं। या आप राइबोज दे दीजिए, राइबोज, ठीक है, इस तरीके से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइबोज, राइबुलोज, ठीक है। मोनोसैकराइड हो गया आपका। अब इसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको अपनी वहां पे PhD या एक्सपर्टाइज नहीं दिखानी है, क्योंकि आपको टाइम बाउंड मैनर में 150 वर्ड्स में सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। कुछ बच्चे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं, आप इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ जो चेकर होते हैं, इवेलुएटर होते हैं, वो पैराग्राफ पढ़ने में इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। डाइसैकराइड्स क्या होते हैं, दो जो मोनोसैकराइड यूनिट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा बॉन्ड के साथ क्या होती हैं, बाइंड करती हैं। या तो वो 1,4 बॉन्डिंग होगी, या फिर आपकी 1,6 बॉन्डिंग होगी, या 1,2 बॉन्डिंग होगी, या 1,1 बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल दे दीजिए। अब डाइसैकराइड के एग्जांपल जब आप देंगे तो किस तरीके से देंगे, इधर करके डाइसैकराइड्स कौन कौन से, लैक्टोज, ठीक है, ये लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक, बस इतना एक्सप्लेन कर दीजिए, वो समझ जाएंगे। उसके बाद ओलिगोसैकराइड्स, जो ओलिगोसैकराइड्स होते हैं 2 to 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इसमें आपको एक कोई भी एग्जांपल ऐसा हो जो इसमें सुटेबल हो वो आप लिख सकते हैं। देन पॉलीसैकराइड, अब पॉलीसैकराइड में मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा इतना ज़्यादा, तो आप एग्जांपल दे दीजिए पॉलीसैकराइड्स का। क्या एग्जांपल देंगे, सेलुलोज, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ होमो और हेटेरो एक्सप्लेन करना है। और साथ में क्या दे देंगे, ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टार्च दे दीजिए। तो ये है आपका
एक अच्छे से डिवीजन। अब क्या है, जो सेक्रेट्स होते हैं स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है ना, वो टेस्ट होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं हमें यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत सारी चीजें, वैसे तो बहुत सारी हैं एक्सप्लेन करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो मोनोसेक्राइड्स हैं, डाई है, ये जो भी हैं, ये रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, एपीमर, स्टीरियोआइसोमर, एनोमर, ये एक्सप्लेन नहीं करनी है क्योंकि आपके पास टाइम बाउंड मैनर है। तो आप देखिए बहुत सारे वर्ड हो गए यहाँ पे, हमने पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन नहीं किया है और आपका जो कवरेज होगी वो बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आप सीधे आ जाइए इट्स यूजेस, जो सेकंड पॉइंट है। अब ये सारी चीजें आपने मैक्सिमम जो है, मैं मानता हूं अगर आप ये सारी चीजें 2 से 3 मिनट में खत्म कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब यूजेस दो, यूजेस ऑफ क्या क्या यूज कर सकते हैं, कहाँ, एज ए एनर्जी सोर्स, ठीक है, एनर्जी सोर्स, स्टोरेज फॉर्म में, फूड स्टोरेज फॉर्म में, ठीक है ना, जब आप फास्टिंग करते हैं वो यूज होते हैं। आपकी क्या, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आप एज ए जो आपकी प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वाल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें यूजेज में सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ओनली 5 पॉइंट दिखाइए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और एक 5वां पॉइंट दिखा दीजिए यूजेज में, ठीक है। आपने यूजेज में सिर्फ 2 मिनट लगानी है, ठीक है, 2 से 3 मिनट आपकी ये होगी, 2 मिनट ये होगी। नाउ अब आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज हीटेरो एंड होमोपॉलीसैकराइड्स, ठीक है। हीटेरो एंड होमोपॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं वो आप एक्सप्लेन करेंगे। नाउ व्हाट इज होमोपॉलीसैकराइड्स, होमोपॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, सेम सीक्वेंस होती है या सेम जो मोनोमर यूनिट है, मोनोमर जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होगा, सेम मोनोमर यूनिट होगी, वो आपस में क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज, आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब वो किस तरीके से बाइंड करते हैं, बॉन्डिंग होगी 1,4 होगी एंड 1,6 बॉन्डिंग भी होगी, क्योंकि वो क्या होगी 1,4 अनब्रांचिंग, अनब्रांचिंग एंड 1,6 क्या होगी आपकी ब्रांचिंग, ठीक है, होमोपॉलीसैकराइड में भी। अब होमोपॉलीसैकराइड का क्या दे दिए, होमोपॉलीसैकराइड्स किस में काम आते हैं, आपके स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल फंक्शन में काम आते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन, क्यों, आप याद कर लीजिए सेलुलोज, क्योंकि मैंने सेलुलोज का एग्जांपल दिया है, होमोपॉलीसैकराइड में सेलुलोज, ठीक है। नाउ ग्लाइकोजन, थर्ड आपका स्टार्च, ठीक है। ये 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। अब क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शन काम करते हैं ये। अब एनर्जी स्टोरेज, स्टोरेज फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर रखते हैं, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आपका और कोई भी एग्जांपल है, जैसे होमोपॉलीसैकराइड से और कहाँ यूज होते हैं, आप 2-3 एग्जांपल दे दीजिए। उसके बाद सीधा आइए, क्योंकि टाइम कम है, आपको वर्ड जो बाउंड है टाइम के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। नाउ हीटेरोपॉलीसैकराइड्स, हीटेरोपॉलीसैकराइड्स, ठीक है। हीटेरोपॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, जब आपकी जो मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट है 1 से ज्यादा हो, मतलब 2 यूनिट भी हो सकती, कोई मान लीजिए ग्लूकोज भी है, ठीक है, ग्लैक्टोज भी हो सकता है, ठीक है, मैनोज भी हो सकता है, ठीक, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए ग्लैक्टोज और मैनोज क्या है, एपीमर है, किसके, ग्लूकोज के एपीमर है, वो वहां यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब ये सारी यूनिट, जैसे हेपेरिन, एग्जांपल हीटेरोपॉलीसैकराइड्स का, हेपेरिन, कॉन्ड्राइट्रन सल्फेट, ठीक है ना, सल्फेट, डर्मेटन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है वहां पे कि हीटेरोपॉलीसैकराइड्स में कितने टाइप की यूनिट होती हैं, कहां वो फंक्शन करती हैं। अब हीटेरोपॉलीसैकराइड्स के क्या हैं, ये अब जब सारी चीज आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपका ये 150 वर्ड्स में सारा एक्सप्लेन हो जाएगा, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। अब मैं हीटेरोपॉलीसैकराइड्स में लगातार 1 घंटा बता सकता हूं
कि हिट्रोपोलिसैकेराइड होते कहाँ हैं, क्या क्या काम होते हैं, हिपेरिन का क्या काम है, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना, जो ग्लूकोजमाइनोग्लाइकन या फिर आपका एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे होता है, कैसे वो बाइंड करता है, एसिटाइलिन किस कार्बन पे होता है, तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। आपसे एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हेमोर हिट्रोपोलिसैकेराइड सुटेबल एग्जाम्पल के साथ मैंने होमोपोलिसैकेराइड भी बता दिया, हिट्रोपोलिसैकेराइड भी बता दिया और उसके सुटेबल एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है। ये विद इन आपका 7 to 8 मैक्सिमम मान के चलिए कि 10 मिनट में आप उसको खत्म कर दें, बस। ये था आपका आज बायोलॉजी का एक कार्बोहाइड्रेट्स, ये बच्चे की रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी एस्पायरेंट है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने इसको अच्छे से देखिए, होमो हिट्रो देन कार्बोहाइड्रेट देन यूजेज, ये एक्सप्लेन किया। आपको भी इसी तरीके से करना है। आप कुछ बच्चों के क्वेश्चन क्या थे कि सर कितनी शीट हम कवर करें, ये इस तरीके की आपको शीट मिलेगी, A4 शीट है ये, ठीक है। यहाँ पे भी लाइन होगी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना आपको, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप बोलेंगे कितनी सीट हम फिल करें 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। देखिए एक सीट ये होगी, ये लिखेंगे यहाँ पे ना। सेकंड सीट क्या होगी, इसी तरीके से सेकंड सीट होगी, ठीक है, वो फिल करेंगे। अब जो बच्चा इस तरीके से 2 सीट फिल कर रहा है और इतने अच्छे पॉइंट के साथ फिल कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके कम मार्क्स आएंगे, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमने कोई भी चीज पैराग्राफ में नहीं लिखी है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं किया है। हमने हर एक चीज को विद डायग्राम समझाया कि ये किस, क्योंकि जो एवेल्युएटर है उसको वो चीजें पकड़ लेते हैं कि हाँ इसको कितनी नॉलेज है। मैं इसी के साथ आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस फॉर द फर्दर प्रिपरेशन। मैं आप सभी के साथ इस एग्जाम के लिए जितना हो सकता है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, डिस्कस में लेके आऊंगा, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप में एक एडेप्टेबिलिटी लेके आए और उन चीज़ों को इम्बाइब कर ले, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। थैंक यू ऑल।